अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है 3 क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ है। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 पार्ट नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने स्क्वायर रूट लेना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट लेने के दो मेथड हैं, एक है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और एक है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 36। आप प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे हल करेंगे ये आपने जरा गौर से समझना है। 36 2 1 are 2, 1 कैरी चला गया, 2 8 are 16, 2 9 are 18 and 3 3 are 9, 3 1 are 3। ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली है। अब आप देखें, हम लिखेंगे 36 और जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे वो हम सारे लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। Taking square root on both sides, 36 of square root is equal to square root of 2 multiply 2 and 3 multiply 3. Square root of 2 square multiply 3 square। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। बात समझ पे आ गई। हमारे पास यहाँ बच गया 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 are 6। देखिए ये आप लोगों ने डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाया है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। हमारे पास आंसर आ गया 6। इसे चेक करने के लिए आप इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारे पास आ गया 6 और 6 का स्क्वायर लें तो 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36 आ गया। तो देख लें हमारा आंसर दोबारा से वही आ गया। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। दोबारा समझे जरा। 36 की हमने फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने इसे यहाँ पे सारे 36 के फैक्टर लिख दिए। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 36 और जो फैक्टर आए थे हमने उनके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दिया, ठीक है। अब आप देखें 2 मल्टीप्लाई 3 और इसके ऊपर स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। अब आप मेरी बात सुने, ये जो स्क्वायर रूट होता है ना इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब जब ये 1/2 आ गई तो इनका जो स्क्वायर है वो भी 2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इट्स मीन ये खत्म हो गया। बात समझ में आ गई है। अब ये जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 are 6। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 3। अब एक पार्ट है BI 3 2 4। BI पार्ट देख लें। एक पार्ट मैं और इस क्वेश्चन का समझा देती हूँ। 3 2 4। अब देखिए लास्ट पे इवन नंबर है, ये बात आप अपने जहन में रख लें कि जब लास्ट पे इवन नंबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि इस पे 2 का टेबल अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट पे 4 है, इसका मतलब है हम 2 का टेबल अप्लाई कर सकते हैं। 2 1 2, 1 कैरी चला गया, 2 6 are 12 and 2 2 are 4। फिर 2 8 are 16, 2 1 are 2। अब 3 का टेबल अप्लाई कर देंगे। 3 2 are 6, 2 कैरी चले गए, 3 7 are 21 and 3 9 are 27, 3 3 are 9 and 3
3 1 3। ये हमने फैक्टर्स बना लिए। उसके बाद आप देखें 3 2 4 इज इक्वल टू, जो फैक्टर आए हैं हमारे पास वो हम सारे यहाँ लिख लेंगे विद इन साइन मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, square root of 3 2 4 is equal to square root of 2 multiply 2 3 multiply 3 3 multiply 3। नेक्स्ट देखिए ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये दोनों पेयर्स बन गए, ये 3 3 पेयर बन गया और ये भी 3 multiply 3। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब ये सारे जो स्क्वायर हैं ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ बच गया 2 multiply 3 multiply 3, 3 3 are 9, 9 2 are 18। अब देखिए जब आप 18 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास दोबारा से वैल्यू आ जाएगी 324, यानी 324। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने ये दो पार्ट आपको समझा दिए हैं, बकिया जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोग इसके वो आप खुद कर लेंगे और आपको यकीनन समझ आ गई होगी। क्या हमने किया है 3 2 4, इसको हमने इसकी फैक्टराइजेशन किया है। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे पास पेयर्स आए हैं विद इन साइन मल्टीप्लाई हमने लिख दिए, फिर हमने स्क्वायर रूट लिया ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो फिर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर हमारे पास आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया 2 multiply 3 multiply 3। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास आ गया 3 3। देखिए यहाँ पे 3 3 are 9, 9 2 are 18, ठीक है। अब 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 3 2 4। क्लियर हो गया। ये था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये वाली पूरी एक्सरसाइज हमने इसी मेथड के मुताबिक ही करनी है। अब इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है और हमने इसका स्क्वायर रूट लेना। लिखा हुआ है 81/49, 81/49। अब हमने ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर रूट लेना है। फर्स्ट है 81, सेकंड है 49। अब देखिए 3 2 are 6, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9 and 3 1 are 3। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 49 है तो इस पे 7 का टेबल अप्लाई होगा, 7 7 are 49 and 7 1 are 7। नेक्स्ट देखिए ये हमने इसके फैक्टर्स तो बना लिए। अब आप देखें लिखेंगे हम 81/49 इज इक्वल टू जो जो इनके फैक्टर आए हैं वो हम इनके सामने यहाँ लिख देंगे। 3 multiply 3, 3 multiply 3 और 49 के क्या है 7 multiply 7। क्लियर। आप देखें हम इनके पेयर्स बना लेंगे। ये इसका पेयर बन गया यानी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर, 81/49। क्वेश्चन था फाइंड द स्क्वायर रूट। हमें स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना था, फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। 81/49 is equal to square root of 3 square multiply 3 square by 7 square। आप देखें ये सारे जो स्क्वायर हैं वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बच गया 3 multiply 3 by 7। आंसर आ गया 9/7। क्या आंसर आ गया 9/7। 81/49 था। हमने इसके फैक्टर्स बनाए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने जैसे एलसीएम लिया करते हैं उसी तरह हमने किया। फिर इसके
वाई वो लिखे, फिर इनके पेयर्स बना लिए और 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर आ गया। अब आप देखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से वैल्यू कैंसिल हो गई है। अब आप देखें मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि स्क्वायर रूट जो था उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो अब इनमें से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बच गया 3 मल्टीप्लाई 3/7, तो आंसर आ गया 9।